मकर राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 2023 त्रैमासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। 3 महीनों में क्या महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो वक्री से मार्गी होंगे और क्या क्या ऐसा परिवर्तन बदलाव होने वाला है। इन 3 महीनों का विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना चाहिए। मकर राशि वालों को, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तनदायक समय जनवरी फरवरी और मार्च का महीना साबित होगा। 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है। शनिदेव के 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर होने से 7.5 का तृतीय चरण यहां पर स्टार्ट होगा, यानी कि तीसरे चरण का एक स्टार्टअप समय आप कह सकते हैं। जनवरी फरवरी और मार्च का महीना किस तरह से ये आपके जीवन में प्रभावशाली रहेगा, बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा शनि शुक्र की युति प्रारंभिक समय में बनने वाला है। मकर राशि के अंदर फर्स्ट हाउस में तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, राहु चतुर्थ भाव में और मंगल ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके 10वें भाव में और सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 12 भाव में, यानी भाग्य के स्वामी बुध ग्रह 12 भाव में गोचर करेंगे। पूरे जनवरी के महीने में 7 फरवरी तक बुध जो है मकर राशि धनु राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये समय आपके लिए क्यों खास रहने वाला है, क्योंकि इन 3 महीनों में शनि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर 17 जनवरी 2023 को करेंगे। और जैसे ही मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आप समझें कि आपके जीवन में 7.5 का उतरता हुआ चरण है, आखिरी चरण प्रारंभ हो जाएगा। और शनि के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि शनि का गोचर जो है, शनि की दृष्टि योग जो है 8वें भाव से जुड़ेगा। तो अब यहां पर आप कुछ अचानक अपने जीवन में बड़े परिवर्तन बदलावों की कल्पना कर सकते हैं। उतरता हुआ 7.5 हमें हमारे जीवन में सही मंजिल का एक मार्ग प्रशस्त करता है। देश विदेश में एक बड़ी प्रतिष्ठा को स्थापित करने का एक अवसर इसे मान सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य में जो कमी थी उसमें आपको एक बड़ी सुधार मिल जाएगी, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। पारिवारिक जो समस्याएं थी, धन को लेकर के जो तनाव था, धन के लिए जो आपकी समस्याएं थी, वो समस्याएं अब आपकी यहां पर दूर हो जाएंगी। और आपके बातचीत के तौर तरीके में भी एक बदलाव आपको महसूस होगा। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर से तो बड़े दृढ़ दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े ही नम्र इंसान होते हैं। सामने वाला कई बार उन्हें कर्कश कह सकता है कि कर्कशा बाड़ी होती है, परंतु उनके हर एक बात का एक बहुत ही लॉजिक होता है, बहुत अच्छे तरीके का एक महत्व होता है। यहां पर मकर राशि के जातकों के जीवन में मंगल का 5वें भाव में गोचर होने से थोड़े से अपने प्रेम संबंध के प्रति भी आपको सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा समय है, इस समय में कोई आप दोनों के बीच में तीसरे का एंट्रेंस का योग भी बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी अति आत्मबल से बचने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए अपने कंपटीशन को सही तरीके से निर्धारित करना, उसकी सही तैयारी करना और उसको सही तरीके से मेडलाइज करना, यह आपके लिए बड़ा एक जिम्मेदारी बना हुआ है। इन 3 महीनों में जब आप अच्छे तरीके से अपने विषय वस्तु को पढ़ करके, समझ करके और अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे तो तभी आपको 100% उसके परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध में भी कुछ अलगाववादी या फिर
कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रयोग महसूस आप कर पाएंगे। कुछ नए तरीके के मित्र मंडली आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं इन 3 महीनों में। तो कई बार हमारे जीवन में जब नए लोग जुड़ते हैं, नए दोस्त जुड़ते हैं, तो हमें लगता है कि पुराने से नए वाले ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम पुराने को क्विट करके नए में जुड़ना चाहते हैं। परंतु कई बार होता क्या है दरअसल कि पुराना भी छूट जाता है और नया भी हमसे दूर हो जाता है, नए से भी हम अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक हमें अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, अपने भावनाओं का, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की भावनाओं का पूरी वास्तविकता को समझना है, सही और गलत का निर्णय करना है। व्यापारिक डेवलपमेंट का ये एक समय स्टार्ट होगा। इस समय अवधि के अंदर यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर रेंटल कारोबार करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने में आपको ज़्यादा लाभ देगा। आपके कारोबार के अंदर आपके जो मीडिएटर होते हैं उनमें कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ नए मीडिएटर आपके जीवन में जुड़ सकते हैं और आपके कारोबार के अंदर कुछ बड़ा लाभ आपके जीवन में दिला सकते हैं। तो कुछ नए लोगों का आगमन आपके व्यापार में होने का बहुत शानदार योग बन रहा है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और उतरता हुआ 7.5 अविवाहितों के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। यानी कि नए रिश्तों के जुड़ने से पारिवारिक जीवन के सुखद अनुभूति की प्राप्ति के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन का स्टार्टअप जो है आपके भाग्य को बदलने में आपको विशेष तरह का सहयोग करने वाला है। नौकरी के अंदर आप बेहतर उन्नति तरक्की के लिए आप अपने जॉब परिवर्तन के लिए भी देख सकते हैं कि आप 17 जनवरी के बाद आप अपने जॉब में बड़े परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं। कई बार हमें हमारे जॉब में यदि सही तरीके की प्रमोशन, सही तरीके की इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही है तो हमें ऐसे समय में अपने जॉब का परित्याग करनी चाहिए, जॉब को बदलना चाहिए और उससे हमें लाभ मिलता है। यदि किसी तरह की कोई पारिवारिक डिस्प्यूट था, न्यायालय में, कोर्ट में कोई केस चल रहा था, डिवोर्स इत्यादि का आपके जीवन में किसी तरह कोई समस्या थी, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि न्यायालय की तरफ से, सरकार के तरफ से फरवरी और मार्च में आपके जीवन में कुछ बड़ा डिसीजन आने वाला है और ये डिसीजन आपके जीवन के तमाम अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलने वाला है। अच्छी खासी कंपनसेशन आपको सरकार के तरफ से, फाइनेंशियल सरकार के तरफ से लाभ मिलने वाला है और आपके व्यापारिक डेवलपमेंट का ये समय साबित होने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र का, अपने व्यापारिक क्षेत्र का एक बड़ी विस्तार कर सकते हैं इस समय अवधि के अंदर। सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा आपको बड़ी लोन अमाउंट आपके लिए सैंक्शन हो सकता है, आपके लिए पास हो सकता है और वो अमाउंट आपके व्यापार का, व्यापारिक व्यवस्था का और व्यापारिक प्रतिष्ठान की विस्तार के लिए आपको विशेष सहयोग करने वाला है। यानी कि एक नए तरीके के एनवायरनमेंट को स्थापित करने वाला ये 3 महीना यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 7.5 का उतरता हुआ जो चरण है ये आपको सरकार से सहयोग देगा, उच्च स्तरीय वर्ग से सहयोग देगा और परिवार का संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी के भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों को एक नीलम रत्न का प्रयोग ऐसे समय में करना चाहिए। अष्टम भाव में शनिदेव की दृष्टि होने से कई बार हम कुछ ऐसे रहस्यों को अपने जीवन में समझ पाते हैं। अचानक हमारे जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन हो पाता है, देश विदेश में हमारे पद प्रतिष्ठा की स्थापना हो पाती है और कारोबार की विशेष हमें लाभ मिल पाता है। एक कोलंबियन पन्ना और नीलम रत्न का आपको प्रयोग करनी चाहिए। ये आपको अपने जन्म कुंडली के अनुसार डिसाइड करनी चाहिए, डिसीजन लेनी चाहिए। रत्नों का चयन जो है आपको जन्म पत्रिका के अनुसार ही करनी चाहिए। यदि मकर राशि या मकर लग्न है तो आप इन रत्नों का निर्विरोध प्रयोग कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों को
भगवान गणेश को अपने जीवन में प्रसन्नता के लिए पुरजोर प्रयास करनी चाहिए। भगवान गणेश ही आपके दरअसल इष्ट देव होते हैं। भगवान गणेश की जब कृपा होती है तो आप अपने जीवन में बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी की अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यापार स्थल पर, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या फिर कार्यस्थल के मंदिर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को आप जरूर स्थापित करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार पाठ जरूर करें, जप करें। इससे आपके जीवन में तमाम तरह की विघ्न बाधाओं का निराकरण होता है और आप अपने जीवन में नए तरीके के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का निरंतर निर्माण करते हैं। प्रिय दर्शकों, चैनल में यदि पहली बार आपने जुड़ा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। 2023 की मकर राशि वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब तरक्की, उन्नति करें और अपने तथा अपने माता पिता, अपने देश का, अपने कुल का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।